नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? और आज मैं यहाँ पर आया हूँ सबसे पहले कुछ भी बोलने से पहले मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट। आज सीएमए इंटर और सीएमए फाइनल का रिजल्ट आया है और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट घोषित हुआ है और बहुत सारे बच्चे जो हमारे यहाँ पे पढ़ते थे विद्यास्थल अकेडमी में वो बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास हुए हैं। मैं बहुत दिल से आज खुश हूँ कि आप लोग कॉस्ट अकाउंटेंसी के इस रिजल्ट को लेके आए हो और क्या रिजल्ट लेके आए हो, क्या एग्जामिशंस आई हैं बच्चों की, क्या ज़बरदस्त रिजल्ट आया है। आई एम वेरी मच हैप्पी फॉर यू। आप लोगों में से इतने सारे स्टूडेंट्स जो फाइनल के बच्चे थे उनके सीएमए फाइनल वो बन चुके हैं। मैं तो सोचता हूँ कभी कभी कि मेरे को हिसाब लिखना चाहिए था कि कितने सारे मैंने सीएमए फाइनल के बच्चे प्रोड्यूस कर दिए। तो ना सिर्फ सीए फाइनल, सीएस फाइनल, अब सीएमए फाइनल के भी इतने स्टूडेंट्स इस विद्यास्थल अकेडमी से निकले हैं। वी आर रियली प्राउड ऑफ यू गाइस। तुम लोगों ने गजब करके दिखाया है, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आया है। कुछ समय पहले सीए का भी रिजल्ट आया था। सीए का जो रिजल्ट आया है आप लोगों को पता है कि वो रिजल्ट में इतना खास रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं हुआ। अगर आप उसका पासिंग परसेंटेज भी देखोगे तो देन यू विल रियलाइज कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डिसहार्टन हुए हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ से फिर भी उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आया और कई बच्चे पास हुए। तो वो सारे बच्चे जितने भी मेरे को जो फेस टू फेस क्लासेस लेते हैं विद्यास्थल अकेडमी में, तो जितने भी बच्चे फेस टू फेस क्लासेस लेते थे डेफिनेटली आप लोगों को सम्मानित किया जाएगा। बहुत जल्द आपको विद्यास्थल टीम की तरफ से फ़ोन आएगा और हम सब लोग वापस से सब लोग रीयूनियन करेंगे, मिलेंगे सब लोग और अवार्ड सेरेमनी होगी जैसा होता है हर बार की तरह। वो सब कुछ होगा जिसके लिए वेट किया जाता है। मैं आप सब लोगों से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो दिस इज़ वन पार्ट कि आप लोग ये मार्क्स लेके आए। मैं बिलीव करता हूँ कि जो बच्चे आज कॉस्ट अकाउंटेंट बन गए हैं, मैं दिल से बिलीव करता हूँ कि वो अपनी इस डिग्री को अच्छे से कैपिटलाइज करेंगे और कंट्री इकनॉमी में उनका बहुत बड़ा रोल होगा। मेरे को पता है यार, तुम लोग यहाँ से जो कौन फाइनल में पास हुआ है, मैं उन लोगों के नाम जानता हूँ, तो मुझे पता है कि तुम लोग क्या चीज़ हो और क्या तोप करोगे। तो अगर तुम ये वीडियो सुन रहे हो तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जितने भी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं जो सीए और सीएस में और सीए में और सीएमए में पास हुए हैं, उनको भी मेरा दिल से कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोग पास हुए। आज इस वीडियो बनाने का मकसद मेरा एक और था और वो बहुत गहन मकसद था। आज होली है, टुडे इज़ 29th ऑफ मार्च और पूरे मार्च में शायद आज ये पहला दिन होगा मेरे पास, शायद पहला दिन ऐसा होगा कि शायद मैं आज घर पे रुक पाया हूँ, नहीं तो सैटरडे हो या संडे हो। मार्च का महीना वैसे ही बहुत हैवी रहता है, क्लोजिंग्स वगैरह चल रही हैं। मेरी नई सीरीज़ भी आ रही है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की सीरीज़ आ रही है, वो भी 1 अप्रैल से मैंने रखी कि मार्च में मेरे को ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं हो। मैं फेस्टिवल्स को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ और आज मैंने फेस्टिवल जो मेरा होली है, जो मैं ज़बरदस्त खेलता हूँ दोस्तों के साथ, आज मैं वो बहुत मिस कर रहा था। मैंने वो भी नहीं खेला, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं होली के रंगों में जाऊँगा और पानी के साथ खेलूँगा तो मैं बीमार होता ही हूँ। और 2 दिन बाद अभी 2 दिन के बाद ही मेरी जीएसटी की सीरीज़ चालू होने वाली है, तो कोई भी रिस्क मुझे लेना नहीं है। तो मैंने कोई रिस्क नहीं लिया है फर्स्ट टाइम, क्योंकि अगर मेरी बात होती बीमार पड़ने की तो इट्स ओके, बट इट इज़ अ टाइम कि अभी मेरे बच्चों का करियर इंपॉर्टेंट है, तो मैं बीमार ना पड़ जाऊं। उनको मेरी ज़रूरत है, मैं ज़रूर रहूँगा। मैं बिल्कुल प्रिकॉशंस लेके चल रहा हूँ कि मुझे फ़िलहाल इन 15 दिन कुछ ना हो और आप लोगों तक जीएसटी सीरीज़ अच्छे से पहुँच पाए। बट स्टिल दी पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज़ कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। आज सीएमए के रिजल्ट तो बहुत अच्छे आए हैं, मेरे तो सारे बच्चे जितने थे जो मेरे नोन में है वो पास हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं और सीए में कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आने की वजह से वो बच्चे नहीं पास हो पाए। तो मैं उन बच्चों के लिए यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस के वीडियो हर यूट्यूब चैनल पे अभी होंगे। इंटरव्यूज़ अभी पास जो बच्चे हुए इनके साथ सबके साथ किया जाएगा। नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट दी स्टूडेंट्स हु डिडंट क्लियर दिस एग्ज़ाम, नोबडी वांट्स टू टॉक। उन लोगों का आज होली ख़राब हो गया अगर किसी का रिज़ल्ट नहीं आया है, या कुछ टाइम पहले जो अभी सीए का रिजल्ट आया है, सीएस का रिजल्ट आया है, जब वो पास नहीं हो उनसे कोई बात ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्रूव ही नहीं किया या प्रूव करने की कोशिश करी या कहीं ना कहीं रह गए। तो उनसे कोई बात नहीं कर रहा, ना वो किसी से बात कर रहे, ना उनका मन लग रहा है, ना किसी को उनमें उनके मन लगाने में किसी को इंटरेस्ट है। आई एम हेयर टू टॉक टू देम।
आई एम हेयर कि मैं चाहता हूँ कि वो मैं उन लोगों से बात करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों ने कितनी मेहनत करी होगी, और सिर्फ वो रिजल्ट नहीं आया तो जो बाकी सब उछल कूद रहे हैं आप उसमें नहीं हो. This is the issue with our society, that nobody wants to talk with the person who gets fail, जो अचीव नहीं कर पाया. और आज आपको मैं एक और बात बता दूं कि जो बच्चे फेल हो गए हैं वो बिल्कुल भी दिल इसलिए छोटा नहीं करें, क्योंकि जो आज पास हुए हैं आप अगर उनको भी देखोगे तो शायद उनका भी हर जने का ये पहला अटेम्प्ट नहीं था. वो बच्चे भी शायद पहले कभी रह गए होंगे, लेकिन उन्होंने जज्बा नहीं छोड़ा और दिल के साथ उतरे, पूरी कोशिश वापस उन्होंने लगा दी, पूरी जान दोबारा लगा दी और वापस से उतरे और इस बार रिजल्ट लेके आए. तो जितने स्टूडेंट्स रह गए हैं, मेरी जिन स्टूडेंट से बात होती है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्लास में मुझसे पढ़ते थे लेकिन ना अब वो मुझे कांटेक्ट करते हैं, ना मुझे अपना रिजल्ट बताते हैं अगर रह जाते हैं, क्योंकि उनको एक सेंस ऑफ शेम फील होती है कि सर के सामने अब कैसे जाएं, सर ने तब प्यार करा, सर के साथ रहे, अब रिजल्ट नहीं आया. मैं दिल से चाहता हूं कि आप लोग मेरे सामने आइए प्लीज़. हर स्टूडेंट को पता है कि अगर पास हो गए तो सर को काजू कतली खिलानी है. तो आज मैं बोल देता हूं कि अगर आप रह गए तो आप मेरे पास आ जाइए, मैं आपको काजू कतली खिलाऊंगा कि एक वापस से अपन फ्रेश इनिंग चालू करते हैं. अपन वापस एक इनिंग चालू करेंगे और उसी तरीके से करेंगे, और शायद इस बार तो अपने पास एक्सपीरियंस भी है, अपने को पता है कि कैसा होता है. तो मैं आपको जो भी बच्चे रह गए हैं मैं उनके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ. सबसे पहले मैं जो अपनी बातें आपके सामने रखना चाह रहा हूँ ना, देखिए मैं कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ या मैं कुछ ऐसी बातें नहीं कर रहा हूँ. ऐसे n नंबर ऑफ वीडियोस हैं जो यूट्यूब पे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मैं वो सब कर ही नहीं रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा. मुझे तो ये भी नहीं पता कि अभी इस वीडियो को शायद चलते हुए 5 से 10 मिनट हो गए होंगे, अभी तक आप लोग मेरे को सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे. मैं आपसे सिर्फ 3 से 4 बातें करने आया हूँ, और ये 3 से 4 बातें मेरी बात समझ लोगे तो शायद थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा. सिर्फ इतनी सी बात समझनी है. बात नंबर 1 कि देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि पास होने का कोई जैकपॉट फार्मूला नहीं है. कोई जैकपॉट फार्मूला नहीं है कि किसी ने अगर ये करा है आप भी ये करोगे तो आप पास हो जाओगे ना. किसी ने ये करा, किसी ने वो करा. आज जितने भी लोग पास हुए ना, सबका अपना स्टाइल था, सबके यूनिक फीचर्स थे, सबके यूनिक प्लानिंग थी, सब लोगों की अपनी स्ट्रैटेजीज थी. कुछ स्ट्रैटेजीज के पॉइंट्स इसके और कुछ स्ट्रैटेजीज के पॉइंट्स इसके थोड़े बहुत मैच कर जाते हैं, बाकी सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज है, अपना स्टाइल है क्या करना है उनको. हो सकता है उनकी स्ट्रैटेजीज जो है उससे ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजीज आपकी हो, लेकिन उन्होंने जिस हिसाब से एग्जीक्यूट करा आपके एग्जीक्यूशन में इश्यूज आ गए. तो स्ट्रैटेजी आपने अच्छी बनाई पर एग्जीक्यूट आप अच्छे से नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम आ जाती है. तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अब इन सब चीज़ों में पढ़ना छोड़ दो. देयर इज नो जैकपॉट फॉर्मूला ऑफ सक्सेस. कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई साहब. आपको कुछ नहीं सीखना है किसी से. आप सीखे सिखाए हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बस अभी रिजल्ट नहीं है ना हाथ में, आप उनसे बहुत स्मार्ट हो. आई एम टेलिंग यू दिस थिंग. तो फर्स्ट, देयर इज नो जैकपॉट फॉर्मूला. ठीक है. सेकेंड पॉइंट जो ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है कि हम लोग जिन कोर्स की बात कर रहे हैं ना, मैं स्पेशली यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे विद्यासल चैनल पे जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ वो ये बात कर रहा हूँ कि सर आप सीए के स्टूडेंट हो या सीएस के स्टूडेंट हो या सीएमए के स्टूडेंट हो, तो हम लोगों ने जो कोर्स ऑप्ट करा है इसमें बहुत 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 मेहनत लगती है. सो देयर इज नो शॉर्टकट. आई एम टेलिंग यू दिस थिंग. शॉर्टकट अडॉप्ट करने की कोशिश मत करना. आपको कोई दोस्त बोलता है, और मैं ये बचपन से सुनता आया हूँ, मैं जब से पढ़ाई कर रहा हूँ मैं भी ये सुनता आया हूँ कि मैंने तो कल रात को पढ़ा और मेरे ये मार्क्स आ गए, मैंने तो 2 दिन पहले पढ़ाई करी और मेरा ये मार्क्स आ गया, मैंने 4 दिन पहले पढ़ाई करी मेरे ये मार्क्स आ गए. उनके आ गए, बहुत अच्छी बात है, आपने सुना, इट्स ओके. वो है, आप हो. कोई क्या आपको समझा रहा है, कोई आपसे क्या बोल रहा है कि ये वाला तो इतने से टाइम में हो जाएगा, ये वाला कोर्स इतने टाइम में हो जाएगा, आप अपने हिसाब से चलो. दिस इज योर लाइफ, दिस इज योर कैरियर, यू आर गेटिंग दिस एवरीथिंग. आपकी डिग्री है. जब आपने वो कोर्स भरा था तो आपने उससे नहीं पूछा था. तो सेकेंड थिंग इज देयर इज नो शॉर्टकट. मेहनत करनी पड़ेगी हर चीज पे, हर चीज पे मेहनत करनी है आपको. आज जो बच्चे पास हुए हैं, एक बार उनके साथ पूछिए आप कि तू पास हुआ, तूने मेहनत करी थी क्या. वो उस दिन जब स्टाइल मार रहा था ना कि मैं तो 2 दिन पहले पढ़ा और मैं पास हो गया, आज नहीं बोलेगा. वो आज बोलेगा भाई बहुत मेहनत करी थी.
भाई टाइम टेबल बनाए थे भाई, नींद नहीं आती थी, अभी रिजल्ट आने से पहले बहुत बार पेट में दर्द हुआ है, मैं बार बार रिजल्ट देखना चाहता था क्या हुआ, अब जाके जब रिजल्ट आया है तो दिल खुश हुआ है। बहुत मेहनत है, बहुत ज़्यादा मेहनत है। तो आपको मेहनत करनी है, शॉर्टकट फॉलो नहीं करने। हम लोग इस चैनल पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस क्यों देते हैं? इसीलिए देते हैं कि ये पूरा करिकुलम है आपका, आपके मॉड्यूल आपने देखे कितने कितने थिक मॉड्यूल्स हैं आपके, एक एक चीज़ उन पे बताई गई है। अगर शॉर्टकट चीज़ें होती तो वो मॉड्यूल क्यों बने? हर जना, हर टीचर ये बात जरूर बोलेगा कि पढ़ना स्टडी मटेरियल से, मॉड्यूल जरूर फॉलो करना, अपना स्टडी मटेरियल पूरा पढ़ के जाना। तो पूरा पढ़ाओ ना, तो पूरा पढ़ाओ और पूरा पढ़ो तुम। दिस इज इंपॉर्टेंट। आपको पूरा मॉड्यूल पढ़ना है, आपको पिछले सालों के, आपको ये जरूर करना है, प्लीज मेरी बात समझना, आपको पिछले सालों के टेस्ट सीरीज जो भी जितने भी एग्जाम्स आए हैं वो पिछले 3 से 4 सालों के, यानी कि 3 सालों के दोगे तो 6 अटेम्प्ट के पेपर तुम देखोगे और उनको करके जाओगे उनको, ये तुम मुझसे वादा करो। अगर तुम वो पिछले 6 अटेम्प्ट तुम कर पाए तो मान लेना तुम्हें कॉन्फिडेंस आ गया। नॉलेज जरूरी है, पूरा सिलेबस की जानकारी होना जरूरी है, पर उसके साथ कॉन्फिडेंस जरूरी है, और वो कॉन्फिडेंस तभी आता है जब हमने उसी तरीके के पहले साल के पेपर्स पूरे कंप्लीट करे होते हैं। सो देयर इज नो शॉर्टकट, आई एम टेलिंग यू दिस थिंग। ठीक है, डन, पक्की रही बात। उसके बाद देखना यार तुम रिजल्ट आएगा, भाई बोल रहे रिजल्ट आएगा। अभी क्या होता है, अब जो बच्चे पास होते हैं ना, जिनके पास जो पास हुए हैं, वो लोग पता है क्या करते हैं, दे यूज्ड टू डू कि वो एक वीडियो बनाया और उस पर लिखा कि माई रिएक्शन वाइल वॉचिंग माई रिजल्ट, और बच्चे उसको देख रहे हैं। ये रिएक्शन नहीं चाहिए ये रिएक्शन। हमको तो वो चाहिए कि जब तू पढ़ रहा था, आप लोग गलत प्लेटफॉर्म पे चल रहे हो, आप लोगों को इन सब चीज़ों से मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हारे को अर्जुन बनना है, सिर्फ मछली की आंख दिखनी चाहिए तुमको कि मछली की आंख कहाँ पर है, वो तुम्हारा कंटेंट है। जिस दिन हिट हो जाओगे ना, उस दिन अपने आप बातें करोगे तुम। तो देयर इज नो शॉर्टकट, आई एम टेलिंग यू दिस थिंग अगेन एंड अगेन। ठीक है, थर्ड पॉइंट, मैं सिर्फ 4 पॉइंट पे बात करने वाला हूँ। पहली बात मैं आपसे कह रहा हूँ, देयर इज नो जैकपॉट फार्मूला। दूसरी बात मैंने आपसे बोली कि कोई शॉर्टकट नहीं है। तीसरा मैं कह रहा हूँ कि कई बच्चे मेरी तरह होते हैं, मैं कह रहा हूँ ये बात, मेरी तरह होते हैं, लेजी, आलसी। मैं बहुत आलसी हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मेरे को बड़ा आलस आता है कि ये ना करूँ वो ना करूँ। मैं घर पे आराम से बैठा रहता हूँ क्योंकि मेरे को सारी लग्जरी घर पे हाथों में मिल रही होती है। मेरे घर वालों से पूछो मेरे बारे में मैं कैसा हूँ, वो बोलेंगे बहुत आलसी आदमी है। तो मैं आपको इन चीज़ों से ऊपर आना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने अपनी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत भी हासिल किया है, तो आपको कोई भी कैसी भी बातें बता रहा है ना, वो सब नहीं सुननी है। आपको अपना आलसपन छोड़ना है और मेहनत करनी है। और मेहनत करने के लिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, क्योंकि मेरा उन स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन है, मैं सिर्फ डेली रेस्ट्रिक्टेड नहीं हूँ, ऑल इंडिया से स्टूडेंट्स हमारी क्लासेस लेते हैं, परचेज करते हैं और हम लोगों से बात करते हैं। तो अगर ऑल इंडिया से स्टूडेंट्स हमसे बात करते हैं तो कई बार मुझसे ऐसे स्टूडेंट्स इंटरेक्ट करते हैं जो बोलते हैं कि सर चलिए टेक समझ में आ गया, चलिए कॉस्टिंग समझ में आ गई, लॉ नहीं लिख पा रहे सर, राइटिंग इश्यूज हैं सर, ये दिक्कत आ रही है सर, वो दिक्कत आ रही है। वो इसलिए होता है बच्चे क्योंकि आप लोग उसको लिख के नहीं पढ़ रहे हो। तो आप लोगों को क्या करना है, आपको अपनी राइटिंग पे वर्क करना है। राइटिंग पे वर्क करने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ आपने पढ़ी तो आपको समझ में आ गई, लेकिन जब आप एक बार उसको लिखोगे तो आप में वो राइटिंग नॉलेज नहीं आ रही है। वो राइटिंग जब तक आपने अपने वो एक कंटेंट आपने पढ़ा, वो आपके दिमाग में गया, उस दिमाग से आपको वो डायरेक्शन देने अपने हैंड्स को कि लिख, और फिर जब आप करोगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा। कई बार तो आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर स्टार्टिंग कैसे करनी है। बहुत सारे बच्चे जो प्रैक्टिकल जानते हैं ना, जो प्रैक्टिकल में अच्छे हैं, वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, दे आर जस्ट पिकिंग देयर कैलकुलेटर, उस कैलकुलेटर पे हाँ कर लिया आंसर आ गया, हाँ कर लिया आंसर आ गया, डन। वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को ऐसे दिमाग से देख रहे हैं, समझते चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये दिक्कत है, मानो ये बात। अगर मैं तुमको बोलूं कि अभी 40 इलस्ट्रेशन करना है, नहीं होंगे तुमसे, इसलिए नहीं होंगे क्योंकि तुमको आते नहीं है, इसलिए नहीं होंगे। 40 कौन करेगा, कौन टाइम खोटी करेगा। तो और क्या करना है तुमको,
अगर स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट की तरह जीना पड़ेगा, चार्टर्ड रजिस्ट्रेशन करने पड़ेंगे। सर मैं तो वर्किंग हूं, मेरा तो आर्टिकलशिप भी है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको स्टूडेंट बिहेवियर लेके आना पड़ेगा। अगर आप किसी जॉब, कहीं पे जॉब करते हो, कहीं पर एम्प्लॉय हो, आप अपने पापा के साथ अपनी शॉप पे बैठते हो, कोई बिजनेस हैंडल करते हो, लेकिन जब आप स्टूडेंट हो तो आपको स्टूडेंट एटीट्यूड दिखाना पड़ेगा। मैं जब आपके साथ क्वेश्चंस करता हूं तो मैं एक एक क्वेश्चन आपके साथ करता हूं कि नहीं करता हूं? मैं चाहूं तो समझा दूं कि चलो ये हुआ, इसमें से ये माइनस करा, ये हुआ, खत्म? नहीं, हर क्वेश्चन पे आपको बैठना पड़ेगा। राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कभी भी मैं बहुत सारे, मेरी क्लास में जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं ना, और मैं जब लिख रहा होता हूँ, तो कई बच्चे उसमें से ऐसे होते हैं, 4-5 बच्चे ऐसे होते हैं जो वो नहीं लिख रहे होते, वो कभी नहीं लिखते। मैं कभी उनको कुछ नहीं बोलता, पर मैं समझ जाता हूँ कि भैया इसका कुछ नहीं होगा, इसका कुछ नहीं होगा। क्लास में तो नहीं बोलता हूँ, अलग से समझा देता हूँ कि देख अगर तूने नहीं लिखा तो दिक्कत होगी, मैं आज बता रहा हूँ, बिकॉज राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई अंडरस्टैंड कि आप ये करो। और बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं, एक और बात, एग्जाम्स के पास में नोट्स बनाते हैं, वो गलत है, तब नहीं करना है काम। अभी एग्जाम्स दूर है, आज आपको नोट्स बनाने कि आपके जो लिखे हुए नोट्स है ना, वो सबसे खूबसूरत राइटिंग होती है। अपने हाथ का लिखा हुआ हर जने को समझ में आता है। तो आपको नोट्स आज बनाने और एग्जाम के टाइम पे वो नोट्स रेफर करने जो तुमने मेहनत करी है, क्योंकि आज तुम जब नोट्स बनाओगे तो डिटेल में एक एक चीज बनाओगे, खुद को समझाओगे। कई बच्चे नोट्स बनाते हैं पर एग्जाम्स के पास बनाते हैं, जब टाइम कम होता है तो लेट हो जाते हैं। तो सबसे पहले राइटिंग करनी है, नोट्स बनाने हैं, लेकिन एडवांस में बना के रखने। और अगर आप एग्जाम्स के पास में पहुंच चुके हो, अभी तक ये चीज़ें तैयार नहीं है, तो फिर मत बनाओ। मैं ही कह रहा हूं कि मत बनाओ। फिर आप बाकायदा सिर्फ जो थ्योरी है उसको पढ़ते जाओ और जो प्रैक्टिकल है उनकी प्रैक्टिस करते जाओ। डन, क्लियर है बात? लास्ट एंड इंपॉर्टेंट, अगर तुम यहां तक रुक गए हो तो आखिरी बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, पढ़ाई छोड़ो। अगर ये आखिरी बात तुमने मेरी सुन ली, और किसी भी चीज में, पढ़ाई हो या दुनिया में कोई भी चीज हो, अगर तुमने ये फॉलो कर लिया तो मेरे को नहीं पता तुम इस पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, क्या करना है, तुम सक्सेसफुल जरूर हो। ये एक शब्द मुझे पता है, सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है, वो ये एक शब्द है, और वो है कंसिस्टेंसी। इफ यू आर कंसिस्टेंट यू आर अ विनर। इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट, एक्सट्रीमली सॉरी, आपके पास जिंदगी भर एक्सक्यूज होंगे। अगर आप में कंसिस्टेंसी है तो आप जीतोगे, और कोई नहीं रोक सकता तुमको। मैं आपको जितनी भी बातें बता रहा हूं ना, मैं आपको कोई ऐसे स्टेप्स नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूं, जो तुम कर रहे हो उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर तुमने आज शुरू करा है तो वो कल भी करो, वो परसों भी करो, वो तरसों भी करो, और वो रोज करो। उसको टाइम टेबल बना दो, उसको पूजा बना दो, वही तुम्हारा सब कुछ है। जब तक एग्जाम है तुमको रोज पढ़ाई करनी है। तुमने पढ़ाई छोड़ी, तुमको गिल्ट फील होना चाहिए, सर मैंने दिन का खाना नहीं खाया लेकिन मैंने पढ़ाई करी। मेरे को मैं दिल से इज्जत करता हूं तुम्हारी, क्योंकि तुम खाना नहीं भूलते कभी, तुम नहाना नहीं भूलते, तुम बातें करना नहीं भूलते, लेकिन तुम पढ़ाई करना भूल जाते हो। कंसिस्टेंसी चाहिए। तुम दुनिया में कुछ भी करोगे ना, अगर उसमें कंसिस्टेंट हो तो तुम जीत गए। अगर तुमको लगता है कि यार किसी ने क्या बॉडी बनाई है, मेरे को भी जिम जाना चाहिए, मेरे को भी अच्छा होना चाहिए, आज तक क्यों नहीं बन रही तुम्हारी बॉडी? और जिनकी बन गई है, जो मुझे सुन रहे हैं, वो जानते हैं कि वो रोज जिम जाते हैं, उनको प्यार है जिम जाने से, क्योंकि वो कंसिस्टेंट है। जो पास हो गए ना, वो डेली बैठते थे, डेली टेंशन होती थी उनको पढ़ाई करने की, कैसे पढ़ाई करनी है, कब करनी है। आज जो जिम जाता है ना, और जिसकी बहुत अच्छी बॉडी है, वो भी मैं आपको बता दूं, वो भी 2-2 ढाई घंटे करता है, लेकिन जब शुरू में जाता था ना तो खाली आधा घंटा 45 मिनट्स करता था। तो कंसिस्टेंसी भी डेवलप धीरे धीरे ही होती है। तो आज आप टाइम टेबल बनाओ, और मेरे को सुनते ही एकदम से मत बैठो, पहले बैठो, आराम से आधा घंटा 1 घंटा पढ़ो, और धीरे धीरे अपनी टाइम लिमिट को बढ़ाते जाओ। किसी दिन टाइम कम हो, कम बैठ जाओ, लेकिन बैठना जरूर है। तो आई रिक्वेस्ट टू एवरी बच्चा ऑफ माइंड कि वो प्लीज डिसहार्टन नहीं हो। तुम्हारा रिजल्ट नहीं निकला, सीए के तो बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका रिजल्ट खराब हुआ है। दिल से तुमसे बात कर रहा हूँ। क्लास में शायद कभी पर्सनल बात भी नहीं करी हो, तुम लोगों से बात कर रहा हूँ, या जो यूट्यूब पे मुझे फॉलो करते हैं। और आज तो मेरे को बहुत मैसेजेस भी आए हैं यूट्यूब के स्टूडेंट्स के कि सर हम लोगों ने आपकी डायरेक्टिंग सीरीज फॉलो करी थी, हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। लेकिन जिन बच्चों का नहीं निकला है, वो अपना दिल बिल्कुल छोटा मत करना, बिल्कुल छोटा मत करना। अगली बार मैं वापस इस चैनल पे आऊँगा जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा, और तुम लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल के जाऊँगा।
याद रखना ये वाला वीडियो तब कि सर आपने कुछ थोड़ा बहुत समझा दिया था, थोड़ी सी अक्ल आ गई तो कर दिया। सीधी बात, कोई सक्सेस का फॉर्मूला नहीं है। आज अपना टाइम टेबल बनाओ, तुम जो बनाने वाले हो वो यूनिक है, वो सबसे अच्छा है, बस उसके ऊपर कंसिस्टेंट रहना, ठीक है। तो उसके ऊपर कंसिस्टेंट रहो और पढ़ाई करते रहो। मैं यूजुअली वीडियोस बनाता हूँ तो आई यूज टू पुट मीम्स बीच बीच में, कि मीम्स इसलिए डाल देता हूँ कि थोड़ा सा फ़नी रहता है, थोड़ा सा मन लगा रहता है, पढ़ते रहते हो। आई डू नॉट नो कि इतना लेंदी वीडियो अभी तक आप लोगों ने सुना भी नहीं सुना। जिन लोगों ने सुना, आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोगों ने मेरे को ये सहा, इतनी देर तक आप मुझे सुन रहे हो। और जिन लोगों ने सुना है, सच में सुना है, वो प्लीज़ इसको फॉलो करने की कोशिश करो। मैं बार बार बोल के जा रहा हूँ, रिपीट करते जा रहा हूँ, कंसिस्टेंसी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपको कंसिस्टेंट रहना है, मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा हाथों से लिखना है, ठीक है। और फिर देखो तुम कैसे सक्सेस होते हो। तो मेरी बात मानो, और जो बच्चे पास हो गए हैं उनको फिर से दिल से बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच कि आप लोग यहाँ पर आए और इस प्लेटफॉर्म पे हम लोगों से बने रहे। जीएसटी सीरीज़ में आप लोगों से मिल रहा हूँ मैं 1 अप्रैल को, ठीक है। तो मेरे साथ रहिएगा, तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। थैंक यू सो मच।